लेकिन असलियत में वह बहुत कॉमन तथ्य होते हैं। आज हम आपको अंतरिक्ष से जुड़ी 50 ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं जो सच में आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नंबर 1 दोस्तों, पृथ्वी को छोड़कर मून इकलौती ऐसी स्पेस बॉडी है जिस पर इंसान ने लैंड किया है, एटलीस्ट अभी तक। नंबर 2 1969 में जब पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था तो उस लाइव इवेंट को लाइव टीवी पर 600 मिलियन लोगों ने देखा था। इतनी टीआरपी आज भी बहुत कम शोज ही पाते हैं। नंबर 3 आज के स्मार्टफोन्स अपोलो में यूज किए गए कंप्यूटर से भी कई हजार गुना पावरफुल होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 4 दोस्तों, धरती पर उगाए 400 से ज्यादा पेड़ पौधों को चांद से लाया गया था। साल 1971 में अपोलो 14 के द्वारा कई सारे पेड़ पौधों के बीज चांद पर ले जाए गए थे और फिर उन्हें वापस भी लाया गया और उनमें से 90% से ज्यादा पेड़ पौधे आज भी सही सलामत है। नंबर 5 दोस्तों, पिछले 47 सालों से एक भी मानव मिशन को चांद पर नहीं भेजा गया है, लेकिन नासा एरिस 1 और एरिस 2 नाम के 2 रॉकेट पर काम कर रहा है जो चांद पर जाने में सक्षम होंगे। नंबर 6 चांद की सतह पर आज भी 50 साल पुराने उन एस्ट्रोनॉट के जूतों के निशान हैं जिन्होंने उस पर कदम रखा था। इनमें आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वे लोग किस किस रास्ते से कहां गए थे। साइंटिस्टों का मानना है कि ये कदमों के निशान अगले 10 से 20 लाख साल तक चांद पर ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा, पानी या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन कदमों के निशानों को मिटा सके। नंबर 7 हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मॉन्स है जो कि मंगल ग्रह पर मौजूद है। यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। नंबर 8 व्हर्लपूल गैलेक्सी ब्रह्मांड में खोजी गई पहली ऐसी चीज थी जिसका आकार जलेबी जैसा था। इस गैलेक्सी को M51 के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9 मंगल ग्रह का एक दिन हमारी पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा सा लंबा होता है। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड लंबा होता है। नंबर 10 जैसे हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही सूर्य का एक दिन पृथ्वी के 25 से 35 दिनों के बराबर होता है। नंबर 11 पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भगवान के ऊपर नहीं रखा गया है, बाकी सभी ग्रहों का नाम ग्रीक भगवानों के ऊपर रखा गया है। नंबर 12 प्लूटो ग्रह यूनाइटेड स्टेट्स और रूस से भी छोटा है, और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि प्लूटो ग्रह हमारे चांद से भी काफी छोटा है। नंबर 13 गणित के मुताबिक व्हाइट होल्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए और यही कारण है कि हम आज भी व्हाइट होल की खोज कर रहे हैं। नंबर 14 हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वीनस ग्रह पर मौजूद है। यहाँ पर 1600 बड़े ज्वालामुखी है और एक 8 किलोमीटर ऊंचा ज्वालामुखी भी मौजूद है जिसका नाम है माथमॉन्स। नंबर 15 दोस्तों, यूरेनस ग्रह सामने को रोटेट करता है जिसकी वजह से इस पर एक मौसम पृथ्वी के 21 सालों के बराबर का होता है। नंबर 16 नेपच्यून का मून ट्राइटन इसका उल्टा चक्कर लगाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है। नंबर 17 ट्राइटन धीरे धीरे नेपच्यून ग्रह के बहुत पास आता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में यह नेपच्यून ग्रह से टकरा जाएगा। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, प्लूटो का एक दिन पृथ्वी के 153.6 घंटों के बराबर होता है, जिसका मतलब हुआ 6 दिन 9 घंटे और 36 मिनट। नंबर 19 दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली कोई भी तरल चीज अपने आप ही एक गोलाकार रूप ले लेती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पानी ने कुछ ऐसा ही आकार ले लिया है। नंबर 20 दोस्तों, ब्लैक एरो इकलौती ऐसी ब्रिटिश सैटेलाइट है जो एक ब्रिटिश रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। ब्रिटेन अपनी सारी सैटेलाइट दूसरे देशों के रॉकेट से लॉन्च करवाता है। नंबर 21 हम अपनी पृथ्वी से मात्र दोस्तों 5% ब्रह्मांड को ही देख सकते हैं, जो अपने आप में ही काफी चौंकाने वाली बात है। नंबर 22 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर हर 1.5 घंटे में लगाता है। ऐसा उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। नंबर 23 दोस्तों, आप अपनी नंगी आंखों से यानी कि बिना किसी टेलीस्कोप यानी दूरबीन के 3 से 7 गैलेक्सी को देख सकते हैं। उनके नाम कुछ इस तरह है: एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मैगेलेनिक क्लाउड्स, मिल्की वे गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, ओमेगा सेंटोरी, सगिटेरियस, स्पेरोइडल गैलेक्सी। खास बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में हम इन सब गैलेक्सीज को देख सकते हैं और इनमें से ज्यादातर गैलेक्सी रात के 7:30 बजे सबसे साफ दिखाई देती है। नंबर 24 दोस्तों, आपने ब्लैक होल की पहली फोटो तो देखी होगी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है। नंबर 25 दोस्तों, चांद पर दूसरा कदम रखने वाले इंसान का नाम था ब्रज एल्ड्रिन और उनकी मम्मी का नाम शादी होने से पहले मून था। ये एक गजब का इत्तेफाक है दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं नंबर 26 फैक्ट की ओर। दोस्तों बज एल्ड्रिन का नाम असलियत में बज था ही नहीं। उनकी बहन ब्रदर शब्द को सही से नहीं बोल पाती थी और उसको बजर बोलती थी और उसी के नाम पर इनका नाम बज रख दिया गया। नंबर 27 दोस्तों वीनस ग्रह पर मेटल की स्नोफॉल होती है और वहां पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड होता है। नंबर 28 दोस्तों कोका कोला पहली ऐसी कोल्ड ड्रिंक थी जिसे अंतरिक्ष में पहली बार पिया गया था। यह साल 1962 में जॉन ग्लेन द्वारा किया गया था। नंबर 29 दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट की हाइट पहले से बढ़ जाती है क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद स्पेस पूरी तरह से खुल जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनकी हाइट पहले जैसी हो जाती है। नंबर 30 इंसानों के द्वारा बनाए गए सभी टेलीस्कोप में से सबसे ज्यादा खोज करने वाला टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप रहा है। इसकी मदद से 15,000 वैज्ञानिक पेपर छापे जा चुके हैं जिनका विश्लेषण दूसरे वैज्ञानिक पेपर्स में 7,38,000 बार किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 31 की ओर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बिना किसी टेलीस्कोप के पृथ्वी के 90% लोग देख सकते हैं और आप भी अपने एरिया के बारे में पता करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आसानी से देख सकते हैं। नंबर 32 शनि ग्रह इतना कम डेंस है कि अगर उसे एक बड़े से समुद्र में डाल दिया जाए तो वह डूबने की बजाय उसके सतह पर तैरने लगेगा। नंबर 33 दोस्तों क्या आपको यह बात पता है कि किसी भी सौरमंडल में मौजूद उल्कापिंड कहां से आते हैं? खैर उनमें से ज्यादातर सौरमंडल के बनने के दौरान ही वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ तो बाहर के अंतरिक्ष से भी हमारे सौरमंडल में दाखिल हो जाते हैं। नंबर 34 दोस्तों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आपको डकार लेने के लिए भी गुरुत्वाकर्षण की जरूरत है। कभी सोचा आपने? नंबर 35 जैसे पृथ्वी पर नारंगी और लाल रंग का सूर्यास्त होता है वैसे ही दोस्तों मंगल ग्रह पर नीले रंग का सूर्यास्त होता है। नंबर 36 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली स्तनपायी जीव एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका और ये रूस देश की थी। नंबर 37 दोस्तों आपने एस्ट्रोनॉट शब्द के बारे में तो हजारों बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट शब्द का असलियत में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तारों के बीच तैरने वाला। नंबर 38 पूरी दुनिया में हम अपनी आकाश गंगा को मिल्की वे के नाम से बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि एक ऐसा भी देश है जो मिल्की वे को मिल्की वे नहीं बुलाता है बल्कि सिल्वर रिवर यानी चांदी की नदी बुलाता है, और वो देश है हमारा पड़ोसी चाइना। नंबर 39 दोस्तों लाल बौने तारे लगातार 10 ट्रिलियन सालों तक के लिए जीवित रह सकते हैं और लगातार लाइट और ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर फैक्ट की ओर। आप कभी भी अंतरिक्ष में पेन को नहीं चला सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से पेन के अंदर मौजूद स्याही बाहर निकलेगी ही नहीं और आप कभी लिख ही नहीं पाएंगे। वहां पर एक अलग टेक्निक की पेन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 41 दोस्तों प्रकाश को चांद से हमारी पृथ्वी तक आने में 1.5 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने चांद को देखते हैं तो असलियत में 1.5 सेकंड पुराना चांद होता है। नंबर 42 दोस्तों वीनस ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे सूर्य का चक्कर लगाने में कम समय लगता है बल्कि अपने ही एक्सिस पर उसे घूमने में ज्यादा समय लगाता है ये। नंबर 43 दोस्तों एक स्पेस सूट बनाने में $12 मिलियन का खर्चा आता है और ये आंकड़े हैं 1974 के हिसाब से। आज वैसे ही नासा के स्पेस सूट को बनाया जाए तो $150 मिलियन का खर्चा आएगा जो भारतीय रुपए में होता है 11 अरब। नंबर 44 दोस्तों चांद का आकार बिल्कुल एक नींबू के जैसा है। अगर आप पृथ्वी के बाहर से चांद को दूर से देखेंगे तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि चांद ध्रुवों से चपटा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल नींबू की तरह उठा हुआ है। नंबर 45 दोस्तों मिल्की वे के सेंटर में मौजूद बादलों का स्वाद बिल्कुल एक रास्पबेरी और रम की तरह होता है, इसलिए अगर आप कभी भी मिल्की वे के सेंटर के आसपास के एरिया में जाएंगे तो आपको इन्हीं दोनों चीजों की महक आएगी। नंबर 46 दोस्तों सूर्य हर 1 सेकंड में अपने वजन का 1 अरब किलो अंतरिक्ष में ऊर्जा के रूप में छोड़ देता है और यह ऐसा पिछले 4 अरब सालों से कर रहा है। नंबर 47 दोस्तों हमारे सौरमंडल में मौजूद सिरिस नाम के बौने ग्रह में ज्वालामुखी से लावा की जगह बर्फ निकलती है और साथ ही में पानी की बौछारें भी निकलती है। नंबर 48 आपको लगता होगा कि पानी हमारे सौरमंडल में बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, लेकिन यह बात सच नहीं है। दरअसल हमारे सौरमंडल में पानी से बनी हुई बर्फ बहुत ही ज्यादा आम है। नंबर 49 दोस्तों हमारे सौरमंडल के किनारे पर एक बहुत ही ज्यादा विशाल ग्रह मौजूद हो सकता है जिसके बारे में आज भी हमें नहीं पता है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को प्लेनेट 9 नाम दिया है। इस ग्रह के वहां पर मौजूद होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों आपको इन 49 तथ्यों में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।